महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन एनडीए के तीनों ही दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीटों के बंटवारे को लेकर। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा है कि पहले लोकसभा की उन 23 सीटों को लेकर चर्चा होगी जहां 2019 में बीजेपी की जीत हुई थी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को राहत मिलने के बाद कई दिनों से अजित पवार के एनसीपी छोड़ने, बीजेपी में जाने की अटकलों को भी अब विराम मिल गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत ने महाविकास आघाड़ी को जोश से भर दिया है। एमवीए के तीनों दल ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो तीनों अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चर्चाओं का दौर शुरू भी हो चुका है। अंतिम निर्णय तीनों पार्टी के मेन लीडर फाइनल अथॉरिटी लेंगे। ऐसा बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है। पहले हमारी बात हुई कि 25 जो जगह खाली है, सीटें खाली है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 48 में से 25 सीट्स जो खाली है वो, और वो उसका जो कौन 25 में से कौन कांग्रेस को कितनी उसमें मिलनी चाहिए, एनसीपी को कितनी और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को कितनी, वो होने के बाद 23 के बारे में चर्चा होगी। जो जगह बीजेपी के पास है उस जगह पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो सभी जगह पे डिस्कशन उसमें होगा और उसी आधार पर, मेरिट के आधार पर डिसीजन हम करेंगे, तो जिससे हमारे मित्र पक्ष जो है उनको भी सुविधा होगी। नहीं तो लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ना है, तो ये भूमिका स्पष्ट है और उनको भी मान्य होगी। अभी नहीं हुआ कोई फॉर्मूला डिसाइड। सोमवार को ईडी ने एक कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल को नोटिस भेजा था। पाटिल से ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। मंगलवार को जयंत पाटिल ने सिल्वर रूफ जाकर शरद पवार से भी मुलाकात की। एनसीपी और उसके सहयोगी दल भी पूरी मजबूती के साथ जयंत पाटिल के साथ खड़े नजर आए। त्याचा गैरवापर कसा केला जातो याचं हे उत्तम उदाहरण हे महाराष्ट्राच्या देशाच्या समोर राष्ट्रवादीच्या महत्वाच्या जवळपास 10 लोकांना काहीतरी चौकशी किंवा काही ना काहीतरी कामाच्यासाठी बोलवलं गेलं। अनिल देशमुख यांना जवळपास 13 ते 14 महिने कारागृहात तुरुंगात ठेवलं। त्यांच्यावर जो केस होती सुरुवातीची की त्यांनी एका शैक्षणिक संस्थेला 100 कोटी रुपये घेतले, हा त्यांच्यावरचा आरोप होता। आणि सतत चौकशीच्या नंतर जे त्यांच्या आरोपपत्र दाखल केलं त्याच्यामध्ये ती 100 कोटीची रक्कम 1.5 कोटीवर आली। याचा अर्थ किती अतिरंजित अशा प्रकारचे आरोप केले जातात। लोकांच्या समोर पहिल्यांदा जे आरोप केले ते 100 कोटीचे झाले। लोकांना धक्का बसला, काय चाललंय या माणसाच्याकडे 100 कोटी वगैरे वगैरे, म्हणजे त्यांची बदनामी व्हायची ते काम केलं। महाराष्ट्र में शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सभी के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग चल रहा है, आपको मालूम है। हमको भी जेल जाना पड़ा, एनसीपी का और नेताओं को जेल जाना पड़ा, और 7-8 नेता टारगेट पर है, ये पवार साहब खुद बोल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि ये सभी लोग और हम सभी लोग बीजेपी के दबाव में नहीं आ रहे। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। आज तक ब्यूरो।